एक बार फिर से आप सब देखने वालों को छोटी ईद बहुत 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 मुबारक हो। चूंकि हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस ट्रांसमिशन का नाम भी खसूसी तौर पर हमने ईद रंग इसलिए रखा है ताकि मुख्तलिफ रंगों से आपको मिलवाया जा सके। हर मकतब फिक्र से, हर फील्ड के लोग ईद किस तरह से मनाते हैं। तो ब्रेक के बाद हमें कुछ नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है, अब इनका तारुफ कराएंगे। और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन के हिस्से में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बहुत फेवरेट सिंगर हैं वक्कास मखदूम साहब, ये हमारे साथ मौजूद है। वक्कास, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे बहुत पुराने दोस्त राजा असद साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, आजकल तो तर्जुमान है, उससे पहले हमारे दोस्त भी रह चुके हैं। हमारी बहुत हरदिल अजीज मोहतरमा साजदा खरल हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी हुक्मरान जमात पीटीआई को रिप्रेजेंट करती हैं, मीडिया के मामला देखती हैं। तो सबसे पहले साजदा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। ये कोरोना के दिनों में जो ईद है, यकीनन एक मुश्किल वक्त है, रूटीन के दिनों में ईद कैसे मनाती थी आप? देखें, ये ईद जो है ना वो बहुत डिफरेंट है दूसरी ईदों से। दूसरी ईदें जो थी वो रूटीन में थी, लेकिन इस दफ़ा कोरोना जो है वो भी हमारे साथ है और एक बड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है लंबी 3 मंथ से। ये डिजीज़ हमारे साथ है, ज़ाहिर एक पेंडेमिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन थी पहले, और पहले लाइफस्टाइल और था लेकिन अब लाइफस्टाइल और है। ठीक है, अब वो चीज़ नहीं है। अब हमें इसको, और WHO ने ये बात क्लियर कर दी है कि हमें कोरोना के साथ रहना है। अभी 1 ईयर या 2 ईयर्स जितना टाइम पीरियड भी है, देखें आप, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ये कि इस ईद को भी हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए, सैनिटाइज़र पास रखना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। ईद की शॉपिंग तो आपने देखी कि लोगों ने भरपूर की और SOPs का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा, लेकिन हुकूमत ने हर वक्त आपको आगाही दी, साथ साथ हम लोग आपके साथ रहे। हमने हमेशा से बताया, मॉल्स खोले गए, शॉपिंग सेंटर्स खोले गए, दुकानें, उनमें भी यही कहा गया कि SOPs का ख्याल रखें। लेकिन ईद की ट्रांसमिशन में हमने कोशिश करनी होती है कि हम थोड़े से सियासी सवाल ना करें, लेकिन एक छोटा सा हल्का सा ये 10-15 रुपए का एक सियासी सवाल ये है कि तुर्की ने, सऊदी अरब ने और बहुत सारे इस्लामी ममालिक ने ईद के ऊपर कर्फ्यू नाफिज किया। रमजान में उन्होंने इबादत गाहें बंद की, लॉकडाउन नाफिज किया, और वहां पर जो डेथ रेशियो है पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान में शरह अमवात भी ज्यादा है, मार्केट्स भी खुले हैं, ऐसा क्यों? नहीं, पाकिस्तान के अंदर देखें, एक वो कंट्रीज अगर उनको देखा जाए तो उनका लाइफस्टाइल और है, हमारा लाइफस्टाइल और है। हमारे यहाँ हमारे वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा ये देखा है कि हर तबका फ़िक्र के लोगों को प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ का ख्याल रखा है, जिसमें उन्होंने कि उनकी हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ। मैं ये समझती हूँ कि WHO ने इस बात को सराहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हम बहुत ज़्यादा इस बात को पहले हम लोगों को था कि जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, नुकसान होगा, लेकिन वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। इस चीज़ को ना अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि हाँ, देखा हमने ये कि इटली, पेरिस, UK, USA की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद लोगों ने लॉकडाउन का रुख किया। अब अगर हमने ये इनिशिएटिव पहले ले लिया तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक और सवाल मेरा ये है कि अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो ईज आउट तो हमने लॉकडाउन को कर दिया, लेकिन SOPs हमने फॉलो नहीं किए। अब ईद पे आपको क्या लगता है कि लोग इसको सोशल डिस्टेंसिंग का हम नाम दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, फॉलो किया जाएगा? क्योंकि नहीं, उसकी वजह ये है कि डॉक्टर अरशद से भी अब बात करेंगे कि लोगों के अंदर साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लोगों को हर वो चीज जो नजर नहीं आती है उनके नजदीक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लोग इस बात को मानने को डॉक्टर साहब आमादा ही नहीं है कि वायरस नाम की कोई चीज होती भी है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि वायरस काटता कैसे अनटिल आपको हो ना जाए फलाना खासा। जी देखिए, ये जो सूरत हाल है ना इस वक्त, मैं इसको कहता होता हूँ कि ये एक इंसानी हादसा है, और इस तरह के हादसा जो होते हैं ना, ये एक सदी में 1 या 2 बार होते हैं, और कई सदियां ऐसी भी होती हैं कि जिसमें ऐसे हादसे के बगैर ही वो सदी गुजर जाती है। तो ये सूरत हाल इस तरह की है कि ना इसके बारे में प्लानिंग की जा सकती है और ना ही कभी किसी ने की होती है, ये सडन है। तो अब इसमें ये होता है कि इस साइंस को ना एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, कि जो बीमारी के फैलने के बारे में अपने वो तहफ़्फ़ुज़ात बताती हैं, खदशात बताती हैं और तवक्कुआत बताती हैं कि भी इसमें ये कुछ हो सकता है। 2016 में बिल गेट्स ने इसे प्रेडिक्ट किया। जी, मेरी बात, अच्छा, उसमें ये है कि इंटरेस्टिंगली ये जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो खुद कहते हैं कि हमारी साइंस ऐसी है कि जो हम कहते हैं ना, अगर ये गलत साबित हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होती है।
क्योंकि देखें ना, खुशी इसलिए होती है कि खदशा जाहिर किया कि खुदा ना खासा 100 अच्छा मवाक़ डॉक्टर साहब, इस पर तो हम बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि इस ईद में और बकिया ईदों में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, ये तो जाहिर है कि ये एक थोड़ा खौफ की, सरासीमगी की, अनसर्टेनिटी की, गैर यकीनी सूरत हाल की जो है ना फिजा तो मौजूद है हमारे। तो बाकी ये है कि अभी जैसे मैडम ने बताया, तो उसमें मैं भी आज सुबह भी एक शो में था, तो मैं भी बड़ा रिपीटेडली ये कहता होता हूँ कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने जो स्ट्रेटेजी, जितनी प्रूडेंट, सेफ, कंजर्वेटिव, रियलिस्टिक, ग्राउंड रियलिटीज और साइंस, इन सब को बैलेंस रखते हुए पहले दिन से जो पॉलिसी अपनाई है ना, आज दुनिया के दूसरे मुल्क भी उसको फॉलो कर रहे हैं। Very true. क्योंकि देखो, खान साहब ने कह दिया था पहले दिन कि ये ठीक है, हमें पता है किसके खदशात पड़े हैं, लेकिन हमारा सोशल सेटअप, हमारा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि हम चलें, इस पर हम बात कर सकते हैं। राज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ईद बचपन में कैसी गुजरा करती? वैसे भाई, सबसे पहले आप सबको ईद की खुशी मुबारक आपको भी ईद मुबारक। और अहले वतन को भी ईद की खुशी मुबारक। पहली बात जो आप पूछ रहे हैं सब लोगों से सवाल कि ईद में फ़र्क क्या है, पहले वो बता नहीं, दूं ये मैं। फर्क नहीं, मुझे बताएं आपकी ईद बचपन में कैसी गुजरती थी? बचपन कॉपी ना ईद- करें, ईद- आपके लिए ओरिजिनल सवाल है। ईद वही होती है जो बचपन में गुजरती है। ईद की खुशियां तो आपको पता है, फिर जो बच्चों की तरह मनाई जाती हैं वो आप तो नहीं मना सकते ना हम लोग। तो असल ईद वही होती है, ईदी लेने भी होती है सबसे। वो सारा दिन यही काम होता है कि ईदी ले लें, उनसे भी ले लें, उनसे भी ले लें, ईदी इकट्ठी करना, वो एक बहुत बड़ा सबसे मजे वाली वही बात होती है। ठीक है, आप बड़े हो गए ना, आपको ईद नहीं देता, वो ईद मजा नहीं आता उस तरह ना। तो जब लेकिन से आप देनी पड़ती है। ईदी- लेकिन आप हमें ईदी दे हाँ, सकते हैं। जब से आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आप आए जो है ईदी तो आपके देनी पड़ती घर है। वाले आपसे शिकायत करते हैं कि राज साहब आपने कम टाइम देते हैं। टाइम तो बस वो घर से निकलते हैं तो रात को कोई पता नहीं कब जाना घर। तो शिकवे तो रहते हैं बिल्कुल। अच्छा, शिकवे शिकायत रहती है, लेकिन देखिए हम इस हद तक इंडल्ज हो गए हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने में। आपका करंट अफेयर का प्रोग्राम हो या ईद ट्रांसमिशन हो, हम मुसलसल कोरोना वायरस को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं ऐड ऑन करके कंक्लूड करना चाहती हूँ, देखिए कोरोना वायरस मर्ज जो है वो नहीं देखता कि मस्जिद है, मंदिर है, मार्केट है, या आपकी ईद ट्रांसमिशन है, या आपका चैनल है। उसने अगर आपको इफेक्ट करना है तो बैडली इफेक्ट करना है। तो फॉर गॉड सेक स्टे एट होम एंड सेलिब्रेट योर ईद। ये बड़ी सही बात है कि हमें उन तमाम तर फैक्टर्स को, एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी के मुख्तलिफ खूबसूरत पहलुओं को भी मद्देनजर रखना चाहिए। म्यूजिक सुनिए, पोइट्री सुनिए, पोइट्री कीजिए, पेंटिंग कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन अपने आप का ध्यान यहाँ से हटाइए। और ध्यान हटाने के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है हमारे पास वक्कास साहब की शक्ल में। वक्कास, कुछ सुनाएंगे आप? बेसिकली whenever I will go for any concert or gig, तो अपनी मैं सोशल वेबसाइट पे पोस्ट जरूर मैंने करता किसी सिंगर को इतनी बड़ी ऐनक लगाई नहीं देखा। हूँ। बस ये फैशन है और स्टाइल है, राइट? या अच्छा, तो जब भी मैं पोस्ट करता हूँ तो डॉक्टर साहब, आपको different- एल्टन जॉन याद ना? तो जब भी मैं पोस्ट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मेरे जो फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आज मैं शायद यहाँ पे भी हूँ, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सॉन्ग सुनाएं, ये सॉन्ग मुझे डेडिकेट करें। तो उनका मैंने एक बहुत अच्छा सा मैशअप नुसरत फतेह अली खान साहब का अच्छा। आप सबको भी मैं डेडिकेट प्लीज करूँगा। प्लीज प्लीज। तो इट्स कॉल्ड मैशअप ऐसे। इट्स कॉल्ड मैशअप। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग वाला जो स्टार्ट है ये नुसरत फतेह अली खान साहब डेडिकेट कर रहे हैं जो अब्रॉड हैं, तो आप उनको मिल नहीं सके इस ईद पे भी, तो Overseas ये हमारे। डेडिकेट कर रहे हैं बिल्कुल, ये उनको Overseas डेडिकेट कर रहे पाकिस्तानी हैं। Yeah, that's exactly. really good. तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को छुपके से आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ तुझे मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुझे याद तो कर सकता हूँ। और मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम तो फूलों के खरीदार नजर आते हो। एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई, यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे के है, कोई पूछे के हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ
सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एंड दिस दिल विच तेरा प्यार वसा के देखी जावा, कोल बिठा के तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया। जी कर वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। When I was in school life, आपको होता ना कि स्टार्टिंग से एक मोटिवेशन होती है। तो पैदा हुए तो रोने की बजाय गा रहे थे। Oh my God, कैसा अच्छी चीज़ था? है, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए आपको। अच्छा, गॉड गिफ्टेड होती चीज़ है, लेकिन देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो nobody is प्रयास perfect, so why करते practice? या आई एम परफेक्ट, यू नो, वी बिल्कुल ऑल करते हैं, परफेक्ट। बिल्कुल करते हैं। जब दोस्त आपस में बैठते हैं सारे तो गैदरिंग होती है, जैमिंग होती है, और उसके अलावा भी शोज चलते रहते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मैं गिग्स करता हूँ, अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ। डिफरेंट चैनल्स की तरफ से डिफरेंट कॉन्सर्ट्स करता हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है रिगार्डिंग म्यूजिक? फ्यूचर प्लान्स तो अपने आप को काफ़ी आगे देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्किंग कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी एक मोरलेस एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। बड़े मखसूस करैक्टर्स उन्होंने वाबस्ता किए होते हैं गुलकारों के साथ। मौसीकी सुनते ज़रूर हैं, लेकिन मौसीकारों को वो जो एक समाजी इज्जत होती है वो शायद देने को लोग तैयार नहीं होते। आपको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा? नहीं, अभी तक तो जहाँ पे भी परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिस्पेक्ट मिली है। एप्रिसिएशन आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, तभी आपको बैक में रिस्पेक्ट मिलती है। डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। तो आपका टैलेंट अगर आप में रियली वाकई टैलेंट है तो आपका ज़ाया नहीं जाता। लोग आपके टैलेंट की कदर करते हैं जिनके पास, जिन्होंने खुद स्ट्रगल की होती है उस चीज़ में। तो ऑब्वियसली हर कोई अपनी अपनी फील्ड में स्ट्रगल करता है, तो वो एक मुकाम पे 2019 तक ईद कैसे मनाया करते थे? अब आप वही पूछना चाह रहे हैं कि बचपन में कैसे? नहीं, 2019 तक ईद एक्चुअली कैसे? ये एक टिपिकल क्वेश्चन हो गया ना। एग्जैक्टली। क्वारंटीन ईद है तो देखिए ईद तो इस मुख्तलिफ ईद है। पे हम जरा बात कम आई एम करेंगे। वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो अच्छा। फैमिली के साथ मैं शुरू से ही, हम सारी गैदरिंग जॉइंट फैमिली है तो इकट्ठे होते हैं सारे वो, क्योंकि सारा साल तो ऑब्वियसली हर कोई अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी होता है। तो कुछ ऐसे स्पेशल डेज होते हैं जिसमें आप इकट्ठे गैदरिंग करते हैं और खुशियाँ बांटने का दिन होता है। लेकिन अब तो हमें समझा दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग आपने नहीं करनी, काफी ज्यादा हो गया। ये बता दें कि एक दफा आपको पता है हमने लॉकडाउन का रमजान रखा है, क्वारंटीन की हमारे पास ईद है, तो आपको कैसे डिफरेंट लग रहा है? मतलब डाइजेस्ट हो रही है ईद? ऐसे लग रहा है कि ईद है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू Yes, it is very डाइजेस्ट, difficult. बड़ा मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पे ये है कि मेरे घर में ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। मेरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। 6 ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ रहते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, उनकी फैमिली भी है। तो ज़ाहिर वो छोटे यानी आपकी दादागिरी है। हाँ बिल्कुल। That really sound good, दादागिरी। तो मुझे वो सबसे ज्यादा फील ये होता है कि एक किस्म का कहने एक इमोशनल स्ट्रेस है ये ना, कि अब उन बच्चों की जो डिजायर्स है ना उनको कैप करना, उनको समझाना कभी नहीं जाना बाहर, वो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट गोइंग। उनका मासूम वाला सा सवाल होते हैं। कि हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, हम आइसक्रीम क्यों नहीं खा अब जो सकते? बच्चा नया नया बोलना सीखा है, Yes. 4-5 साल का बच्चा है, अब उसको ये समझाना वो बड़ा एक उसके लिए ना एक ट्रॉमेटिक है ये चीज ना। वो उसने पिछली जो है ना, वो तो बच्चियां जो है उन्होंने मेहंदी लगा के चूड़ियां लगा के बच्चों बाजार के में लिए तो खुद जा ट्रॉमेटिक है साजदा, लेकिन हमारी जो खवातीन है बड़ी पढ़ी लिखी हैं, उसके अलावा बड़ी बड़ी उम्र की हैं, वो उन्होंने ईद शॉपिंग के लिए इस तरह मार्केट्स पर हमला किया Oh जैसे my ये God. उनकी जिंदगी की आखिरी ईद है और वो कोरोना का शिकार होकर नए कपड़ों में मरना चाहती हैं। वैसे ऐसा है, ऐसा है। वो वही चले बच्चों की तो बात तो डॉक्टर साहब ने सही, खवातीन क्यों ऐसा करती हैं? देखिए, एक तो थोड़ा टाइम पीरियड ये लॉन्ग हो गया, मतलब जिस तरह से कि 3 माह तकरीबन होने वाले हैं इसको, तो बाकी ये खवातीन के एक अंदर की वो हिस्स होती है। मैं आपको सही बात बताऊं, Shopping एक हिस्स है। शॉपिंग जो होती है ना उसका क्रेज होता है, ठीक है। और अभी गर्मियों की शॉपिंग भी खवातीन ने नहीं की थी, वो भी कोरोना की नजर हो गई, ठीक है। उसके बाद अब ईद आ गई, जाहिर है उसमें भी उनको, और आपको पता है कि खवातीन को ये होता है संवरने का, बनने का बड़ा शौक होता है, ड्रेसेस का शौक होता है। फिर जो हस्बैंड की जब तक जेब खाली ना हो तब तक बीवी को सुकून नहीं आता, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स इकट्ठे हो गए,
तो अभी एकदम जिस तरह लॉकडाउन में नरमी हुई तो सबने ये समझना शुरू कर दिया कि कोरोना तो गया, कोरोना का खौफ लॉकडाउन गया मतलब ठीक है? कोरोना गया। हाँ, लेकिन ईद पे ये है कि हमें नए कपड़े और सारी ज्वेलरी वगैरह पहननी है। तो और ये चीजें इसलिए हुई हैं कि ये त्यौहार बहुत सदियों से चला आ रहा है, जाहिर है यूज्ड टू हो गए हैं लोग। और आपको पता है खवातीन को ये फिक्र नहीं है कि कल क्या होने वाला है, उनको ये फिक्र जरूर है कि हमें नए ड्रेस पहनने हैं, बच्चों को कपड़े आपको पहनाने लगता है हैं। कि आजकल के दिनों में ये रवैया ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। मैं वही कह रही हूँ कि कोरोना ने अब हमारे साथ रह ये जो आपने जोड़ा पहना हुआ है, आपने इस साल बनाया है? नहीं, ये मेरा पुराना पहले है? है, ये क्या मेरा example पुराना है? है। और मैं आपको Exactly. एक मजे की बात बताऊं कि हमारे पास हर वक्त ऐसे कपड़े देखिए, होते हैं जी, जी, जो हम मैं- पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। लड़कियां अलमारी खोलती हैं फुल भरी हुई, हाँ, क्या पहनूं? मैं वही कह रही हूँ कि मैंने एक दफा अपने हस्बैंड से कहा कि कोई शादी थी, ठीक है, और मैंने कहा कि मेरे पास, ये पॉलिटिक्स में आने से पहले की बात है, कोई आज 6-7 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि आसिफ मेरे पास तो कपड़े नहीं है, शादी आ गई, मैंने कपड़े बनवाने हैं। तो वो बड़े गौर से मुझे देखा, हैरान होकर मुझे कहते हैं कि वो जो अलमारी में भरी हुई है कपड़ों से, मेरे ख्याल में वो भी कपड़े आपके ही हैं और अगर आपको जरूरत नहीं तो वो किसी को दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे तब भी एहसास हुआ कि वो सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो कपड़े हैं ना, बीवी को एहसास हुआ कि शौहर ठीक है। जी, वो मुझे एहसास हुआ। ये बात ही इतनी मुझे चुभी ना, इतना तंज मुझे फील हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई ये ठीक कह रहे हैं कि जो कपड़े इतने ढेर सारे हैं ना। हाँ, रिकॉर्डिंग के बाद आपके चरण जी, उसके बाद नहीं, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप रियलाइज कराएं। यकीनन मुझे यकीन है इस बात पे कि आपकी अच्छा, वाइफ भी रानी रियलाइज साहब मुझे एक बात बताइएगा कि आप तो सियासत में हैं और सियासतदान का काम ही लोगों से मिलना होता है, वो लोगों से दूर नहीं जा सकता है। आपकी एक दिन में कई मुलाकातें होती हैं, उसके बाद आपको चीज़ों को, मामला को कोऑर्डिनेट करना होता है। तो ऐसे में वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फिर कैसे आप कर पाते हैं? हमें उसे ख्याल रखना चाहिए ना, हम बार बार अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, उसको सैनिटाइजर हमारे पास है, केयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सबको, ठीक है। देखिए हम लोग भी अगर अंदर बैठ जाएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे करना है। बिल्कुल बेगम को शॉपिंग भी नहीं कराई इसका मतलब? बिल्कुल नहीं करवाई। पुराने कपड़े पहने? पुराने कपड़े बिल्कुल। तो आप ला देते, मतलब आपकी नहीं, देखिए मसला ये है कि आजकल मेरी बात सुने, हर बंदे के पास, वो पहले वैसे ही बात कर रहे थे, कपड़े घर में ढेर लगे हैं, ठीक है। आजकल तो ईद होती नहीं यार, रोज ईद होती है सबकी, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मजे की दूसरी बात है ये कि कि ये लोगों ने ये प्रैक्टिस की है, काफी लोगों ने ईद के कपड़े नहीं बनाए, लेकिन अगर कब सबने नहीं बनाए तो फिर बाजारों में कौन हर बनाए? गली में दराज वाला घूम रहा है, हर गली में वो जो मार्केट्स हैं, दर्जी है, हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, लड़कियों के चेहरे उतरे हुए हैं, एक जोड़ा बनाया है, एक जोड़ा बनाया है, मैचिंग जूड़ियां। मैं आप सड़कों पे हाल देख लें। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बड़ा है इन दिनों में ना, ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी चीज मंगा रहे हैं तो मेरे पास इसको सैनिटाइज करें, प्रॉपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। भाई हम क्या कर सकते हैं, बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो कंट्री क्लेम करती थी, जिनमें यूएस, अमेरिका, पेरिस है, तो वो जब आप इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। हमारे पास तो बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स भी नहीं है, तो एसओपीज ही हैं जो हम फॉलो कर सकते अच्छा हैं। राज साहब, ये एक बड़ी अहम बात है कि चले मार्केट्स तो हम एक मखसूस वक्त पे बंद करा भी देते हैं। ईद के दिनों में हमने देखा, उससे पहले रमजान में देखा, उसके बाद मार्केट वो भी बंद। उसके बाद सड़क पे लोग गाड़ियां लगाकर कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं और वो एसओपीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनको कोई पुलिस वाला भी नहीं रोक रहा। मसला ये है कि सब नीम सियासी सवाल ईद के मौके पे मैं बताता हूँ आपको। देखिए तरक्की पजीर ममालिक की तरह हम लोग लॉकडाउन नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर, क्योंकि हमारे पास दो चैलेंजेस हैं। एक तो लोगों को सिर्फ जो बाहर के तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्होंने सिर्फ कोरोना से बचना है, ठीक है, और हमने लोगों को भूख से भी बचाना है, ठीक है। इसलिए हमने उसे थोड़ा सा लूज किया हुआ कि लोग जो दिहाड़ीदार तबका है, लोग अपना कुछ कमा लें, कुछ कमा कर ले जाए, लेकिन हमारी आवाम आपको तो नाजायज फायदा उठाती है हर काम से, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे भी और वैसे आपसे भी कि जब हमने राशन तकसीम किया है, लोगों के पास पैसे नहीं है, मसाइल बड़े ज्यादा है, लेकिन जब ईज आउट किया गया लॉकडाउन को, तो आपने लोगों को देखा कि फिर कहां से आ गया आपके भूख पास से मर रहे पैसे? थे, वो जूतों के ऊपर चढ़े हुए चढ़े हैं, हुए हैं। वो ज्वेलरी के ऊपर, वो फिर कपड़ों के आपके ऊपर पास हमला पैसे कर रहे उन्होंने आ अपने गए? जमा किए हुए थे शॉपिंग के लिए, उन्होंने शॉपिंग में रखे थे ना, वो भाई शॉपिंग राशन के लिए नहीं, शॉपिंग के लिए रखे हुए थे जो जमा किए हुए थे। अच्छा, वैसे ये हमारा एज अ कॉम मसला है, हम चीजों को ना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, पैनिक ले लेते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं समझ आता कि भाई ये बहुत बड़ी वबा है जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया लोगों है। को ये समझ नहीं आ रही कि ये बाकी ईदें आती हैं, वो लोगों को इकट्ठा करती हैं, करीब करती हैं, मोहब्बत खुशियां बांटती हैं, और ये वो ईद आ रही है जो लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है। गले नहीं मिल फिर भी सकते गले नहीं मिल सकते, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही। किसी को गले मैंने कपड़े पहन के जाना भी मतलब कहाँ आप मिले सुबह से किसी को गले नहीं आप मिले कोई नहीं, हम हम भी नहीं व्हाट्सएप पे, मिले। फेसबुक पे एक दूसरे को इमोजी भेज सकते हैं गले मिलने के। अच्छा, मुझे वकास ये बताइएगा कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, आपने
क्या एक्सपीरियंस किया है इस यंग एज में कि एक सिंगर के लिए एजुकेटेड होना कितना जरूरी है? कहाँ तक आपने एजुकेशन को परस्यू स्टिल किया? स्टडिंग क्या बहुत पढ़ रहे हैं? जरूरी है कि आप किसी भी जगह पे फेसबुक के अलावा क्या पढ़ते हैं? व्हाट्सएप करता हूँ व्हाट्सएप बुक नहीं है, फेसबुक तो बुक है। असल में वो भी बन जाती है Exactly. बुक की तरह ही है वो भी, लेकिन ऐसा है कि आप जहाँ पे भी परफॉर्म करने जाते हैं आपको डिफरेंट फैंस मिलते हैं, आपको डिफरेंट आपको प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट टीम मिलती है, आपको उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो जब आपके पास एक एजुकेशन नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि किसी की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को कैसे जी हाँ। रिस्पेक्ट देते हैं, किसी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप कभी भी वो चीज़ उससे आदमी ना जानिएगा जफर, जिसे ऐश में यादें खुदा न रही, तैश में खौफे खुदा न रहा। तो जब लोग आपको इज्जत देते हैं, आपकी फैंस होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा गरूर आता है? जरूर नहीं आता, गर्दन आना में भी सरिया चाहिए, आता है। that's really good। क्योंकि उनके प्यार की वजह से हैं जो भी हैं, तो कोशिश करता हूँ कि लेकिन ऐसे नखरे तो स्टार्स को सूट करते हैं। लड़कियों के आगे तो फिर हाँ ना, लड़कों को भी सूट करते हैं, अवैस के भी बहुत नखरे हैं, आपको नहीं पता? अच्छा मैं देख अच्छा, रहा ये था वैसे। बताइएगा कि जब आप गाना कोई खुद भी कंपोज करते हैं, उसकी लिरिक्स भी खुद लिखते जी हाँ, हैं? मैं करता हूँ। ऐसा कुछ सुना सकते हैं आप हमें जो आपने सैड सॉन्ग है। हाँ हाँ, it's okay, it's okay। सॉन्ग इज सॉन्ग बहुत सीखी के रंग। हो सकता है किसी के आपके मुंह से सैड सॉन्ग सुनकर किसी को खुशी होगी। आपको ज्यादा हो गया मुझे लगता है। नहीं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। नहीं, मैंने कहा कि आपका भी शायद कोई पास से रिलेट करता है, कोई Exactly, भी, तो हमें इसलिए कुछ sad याद आ song- जाए। यादें मासी अजाब है यार। गुजरा जमाना हमारी मोहब्बत का बीती हुई कहानी है, अब मैं भी किसी का दादा हूँ, वो भी किसी की नानी। क्या बात है। क्या बात जी वकास भाई जी। तेरी जुदाई का ये गम मुझसे सहा नहीं जाता, तेरे सहारे के बिना मुझसे चला नहीं जाता। मुझको तू अपना पता दे या फिर लौट के आ जा, तेरी जुदाई का ये गम मुझसे सहा नहीं जाता। ओ हो really good, round of applause। अमेजिंग। बैक नाज़रीन, नींद के रंगों में आप सब देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कैमरे की ओर से जितने भी लोग बैठे हैं, खुदारा बार बार रिक्वेस्ट करें मैं और अवैस इस ट्रांसमिशन के तवज्जुद से कि स्टे एट होम, घर में रहें, ईद सेलिब्रेट करें और अपनों के साथ इतना कीमती वक्त जो आपको गुजारने के लिए मिल रहा है वो गुजारें। ये बात ऐड करें, स्टे एट योर ओन होम। हाँ, स्टे एट योर ओन होम, ये इस तरह की बात की तवक्को वैसे ही की जा सकती है। अभी ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे कि अवैस हमेशा इस तरह के ट्रिकी सवाल करते हैं कि अगला बंदा फील करता है कि मैं इसका जवाब कहाँ से दूं, कहाँ से आगाज करूं। नो डाउट ही इज वेरी जम। तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने बात ये की है कि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। हमें तो पता है कि हमने घर में रहना है, लेकिन बच्चों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, उन्हें बताना कि कोरोना वायरस क्या है, यही बहुत बड़ी बात है। साथ देखिए, आपने तो ईद का जोड़ा नहीं बनाया, अवैस ने आपने सवाल किया, मैंने भी नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशें तभी वही हैं। और जिन माओ को हमने मार्केट में देखा है, उनका लेम एक्सक्यूज भी यही था, नहीं बच्चों की वजह से Exactly, बच्चों के सर पे बंदूक रख के चलाती हैं। बच्चा रो रहा था 3 बजे, उसको बाहर ले जाएं। बच्चा रो रहा है, उसका आपको कुछ ख्याल ही नहीं है। बच्चों का कैसे मैनेज किया फिर हाँ। आपने? देखें, बच्चे जो है ना, अब उनकी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। पहले तो हर ईद तो जाहिर है उनकी मर्जी से मनाई जाती थी, उनकी रात देर तक शॉपिंग ही नहीं खत्म होती चांद थी, रात ही कोई नहीं ना खत्म कोई होती चीज थी। रह गई जी। अब मामा चूड़ियां नहीं है, अब जूते नहीं है, अब वो क्लिप रह गया, अब ये मेहंदी रह गई, ये वो सब। तो अभी ये कि इस दफा बच्चों को इस बात का, ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनको इस बात का ख्याल नहीं है कि मतलब सूरत हाल चेंज हो गई है, इस दफा हालात और हैं और उससे उनको खतरा भी हो सकता ज्यादातर है। बड़ों को देख के लगता है कि ये भी बच्चे हैं। हाँ, ये भी आपकी बात अच्छा सही है। साजिदा, आपको कभी किसी शैम्पू के ऐड में काम करने की ऑफर हुई? आपके बाल इतने प्यारे हैं।
वैसे मैंने अभी तक बालों को कलर नहीं करवाया। मैं हमेशा से अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैंने बालों को ना, मुझे कोई भी मुझे लड़की आजकल नजर नहीं आती जिसके बाल गोल्डन ना हो। मैंने भी बाल नहीं कराए। अच्छा, मैंने भी आज तक बाल कराए नहीं। मैं आपको सही बता रही हूँ। नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप अपने जो बाल है ना अभी इसी तरह रहने दे, जब आगे टाइम के साथ जरा चेंज आएगी, वाइट आएंगे, तो तब जो कलर मर्जी करवा लीजिएगा। हमारी ये रोज लड़ाई होती है आपस में इस बात कॉलेज में। और वो पता है, मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ बैड लक ये हुई कि ऊपर से कोरोना आ गया और पार्लर्स बंद हो गए, वरना मैं कलर करवाने वाली थी, इनको स्टेज वगैरह करवाने वाली थी। मैंने एक लड़की को कहा कि देखकर कि जुल्फ जो उसने लहराई जूं पटक के नीचे आई। खैर वो तो पता नहीं आई कि नहीं आई। अच्छा ऐसा मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि साजिदा भी बात कर रही थी कि इस ईद के मौके पर चले बच्चों की तो जिद करना समझ आता है, बड़ों का भी बच्चों की तरह बिहेव करना ये समझ नहीं आता। हमें असल में समझने की बात है, देखना होगा हमें कि अपने अगर हम ऐसे ही करेंगे, खुद केयर नहीं करेंगे, तो ये नुकसान किसके लिए? हमारा अपना नुकसान है। किसी और किसी दूसरे बंदे का नुकसान नहीं है। हम अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, अपने बड़ों का कर रहे हैं, अपनी कौम का कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा था कि ये आप अपने लिए करें, दूसरों के लिए ना करें बिल्कुल। ठीक है, और हमें देखना चाहिए खुशियाँ हमें इस बार हमें मनानी नहीं चाहिए, बांटनी चाहिए। अगर खुशियाँ बांटने का मकसद हम केयर करेंगे, बचेंगे, तो हमारी खुशियाँ बांट जाएंगी, हम आपस में। तो अगर हम ऐसे ईद मनाते रहेंगे, ऐसे ही शॉपिंग करते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ईद के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सीरियसली मैं हैरान हूँ, इस बंदे ने अपने आप को इतना ज्यादा पॉलिश पॉजिटिवली ग्रूम किया है। he's a success अभी story। बता रहे थे कि 2014 से जानता हूँ। Exactly, उसको दिन रात लोगों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने का, वैस भाई के साथ हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हमारा। This is very inspiring। लेकिन आपकी कंपनी कम नहीं है, मतलब आपकी कंपनी में बहुत कुछ सीखा होगा। वो ट्रिकी सवाल जो आप करते हैं उसको डिस्कस हम सब कर रहे थे। A man is known by the company he keeps, and a woman is known by the man she keeps। तो मुझे आप बताइएगा कि वाकई ये सही बात है कि एक औरत आपको एक कामयाब मर्द या नाकाम मर्द बनाती है? देखिए, इसको ना मैं थोड़ा लाइटर मोड में अगर बात करूँ ना, तो ये जो कहा जाता है ना जी कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं मजाक में कहता होता हूँ कि ये वो औरत होती है जो उसको घर में सुकून से बैठने नहीं देती और वो सारा दिन दफ्तर बैठ के काम करता रहता है और वो कामयाब हो जाता है। घर जाने के खौफ से दफ्तर वो खौफ सदीकी के आलम में काम करता रहता है और वो कामयाब हो जाता है। मतलब बीवी का सख्त होना बहुत जरूरी है ताकि घर भी ना आ जाए। पिछले दिनों एक बीवी बड़ी मशहूर हुई जिसकी वीडियो भी हमने देखी कि हट जाओ मेरे आगे से, हमारे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है भाई। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज जरा जो डिस्कशन हुई है ना, वो थोड़ा मैं एक अपना व्यू देना चाहता हूँ। ये जो कंजेशन हुई है शॉपिंग के वक्त, इसका भी और इसका ना बहुत एक सेंसिटिव सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर भी है। देखिए, ये कंजेशन की ना एक वजह ये थी कि हमने फेडरेशन में हमारे पास, आपको शायद सुन के हैरत होगी कि हमारे फेडरेशन में विमेन का बड़ा एक्टिव, वर्किंग विमेन का बड़ा एक्टिव बहुत बड़ा ग्रुप है। उनकी बहुत सारी कमेटीज हमने बनाई हुई है और ये ना एक सेंसिटिव इशू इस लिहाज से है कि बहुत सारी खवातीन जो है ना, उनकी बेचारी की सारी जिंदगी की जो होती है ना सेविंग, बिजनेस की सेविंग, को 2-2, 3-3 करोड़ के वर्किंग कैपिटल से काम कर रही होती है। और ये जो होता है ना, ये जो ईद, दोनों ईदें जो होते हैं, इसके लिए उन्होंने बेचारियों ने पूरी अपनी ये वर्किंग जो कैपिटल होता है ना, वो इसके ऊपर लगाया होता है। ये जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये पैटी, हर चीजें उन्होंने, यानी जिसके पास 100 रुपया ना, आप समझे कि उन्होंने 10 रुपए किसी से पकड़ के ना तो लगाए होते कि चलो ईद में ना ये मेरी 100 रुपए वाली चीज है ना जो 120-30 की बिक जाएगी। तो ये भी इसका पहलू है, हमें इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, जो कंजेशन की वजह है ना, हमारी तरफ से मैं समझता हूँ हमारी बिजनेस कम्युनिटी की वजह थोड़ी सी ये स्लैकनेस हुई है कि जब ये लॉकडाउन खोलने की या सॉफ्ट करने की बातें हुई है ना, तो हमारे दोस्तों ने ना उस वक्त इस चीज़ को, मेरी तो सजेशन पहले दिन थी, वो ये थी कि अगर इसको खोलना है ना, स्पेशली एट दिस पॉइंट, जब के आगे रमज़ान भी, आखिरी अशरा भी है, हमारा ट्रेडिशनल जो है ना पीक शॉपिंग पीरियड है, तो यहाँ अगर ये खोलना था ना, तो ये 24 घंटे की, लेकिन बिलावल और राउंड दी क्लॉक होना चाहिए, राउंड दी क्लॉक होना चाहिए था। जब होगा ना 24 घंटे खुला तो रश नहीं होना था। आपने देखा ना, एक बॉटल नेक बना दी, पहले आपने पानी जमा किया, आगे जो उसका एक और जो पाइप छोटा लगा दिया, तो प्रेशर तो पड़ना ही पड़ना।
ये देखिए इसका सोल्यूशन यही था। अभी हम अब सारे हमारे दोस्त कह रहे हैं, और ये मेरा ख्याल में पहले भी अगर हम गवर्नमेंट से कहते हैं ना तो मान जाना था। बाकी अगर 100 लोगों ने 10 घंटे में आना है तो और 100 लोगों ने 24 घंटे में 24 आना है, घंटे हो तो जाए। बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा वकास, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने घर वालों को एक इस तरह से वबा के दिनों में ईद शॉपिंग करने से रोका या खुद करने गए, किस तरह आपने मैनेज किया? सीरियसली नहीं रोका, क्योंकि उनको ऑब्वियसली खुद भी पता है कि जैसा या पेंडेमिक आपको ये पता था कि उन्होंने नहीं रुकना? नहीं रुकना नहीं है, कोई भी नहीं गया सीरियसली। ऑन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ हाँ। एसओपीज के साथ भी कोई नहीं गया। नहीं, कोई भी नहीं गया सीरियसली, कोई अच्छा भी नहीं गया। वकास, लोगों ने लफ्ज एसओपी को मजाक बना लिया है। लोग कहते हैं एसओपीज के तहत ये कारोबार खोल दिया जाए। हमें पिछले ये दिनों कर प्रोग्राम में एक साहब मिले डॉक्टर साहब कि वो कह रहे थे एसओपी के तहत शादी हॉल भी खोल दिए जाए। मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि एसओपी के तहत दूल्हा और दुल्हन में कितना फासला, कहने लगे 6 फुट। अभी जैसे आपने बात की थी यानी आप अंदाजा करें बड़ी संजीदगी से अभी जैसे बात आपने की, बात 6 की थी कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, तो आप उसको उस बात को इस बात से रिलेट कर सकते हैं। जो एजुकेटेड बंदा होगा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ना ऐसी बात करेगा। जो एजुकेटेड है उसे पता होगा कि यार किस तरह सेव अच्छा करना है, किस तरह आजकल वबा के दिनों में आपको कभी ख्याल आया कि आप वबा के हवाले से कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लोगों के लिए क्रिएट करें? इतने इतने बड़े लोग जो कि स्पीचेस कर रहे हैं कि ये कर ले, उनकी नहीं सुन रहे तो हमारी क्या? अब जब नया लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो वली जफर ने एक पैरोडी बनाई थी समथिंग लाइक दैट। भाई, something एग्जैक्टली बनाई थी, वो सुनी थी आपने? नहीं, मैंने सुनी नहीं। अच्छा आपका फेवरेट सिंगर कौन है बताओ? मैं सुनता हूँ नुसरत फतेह अली खान साहब को, जो कि हमारे लेजेंड हैं, और राहत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ। और अगर हम न्यू मतलब की बात करें जो अभी तक अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनमें से मैं पर्सनैलिटी से जो इंस्पायर हो वो मैं आतिफ असलम से हूँ। जो सूफीज़्म को ज़्यादा प्रेफर करते या हैं आप। एग्जैक्टली, आबिदा परवीन से। तो आगे फ्यूचर में इसी कैरी ऑन करने का प्लान है? आपने खुद जो कंपोज किया, हमने सुना, ब्रेक पर चले गए थे हम, तो एप्रिसिएशन पेंडिंग रह गई थी। जी हाँ। बहुत अच्छा गाया, और जो कि आपने बहुत खुद प्यारी आवाज़ कंपोज है। किया था। बहुत That's really प्यारी। good। लड़कियां तो आप पर मरती होंगी। नोटिस नहीं किया था, तो अच्छा, इतने नहीं, डिवोशन हमारे के लिए लिया साथ नोटिस। नहीं किया नोटिस How अपने is काम it से। possible? यार जाने दे How यार is it possible? यार, या तो तू इस दुनिया में नहीं है, मैं भी ये आपकी लड़कियां तरह नहीं का हूँ ना, छुपा रुस्तम छुप छुप के। हैं। यार ये तो जवाबी नहीं बोल हमला है। सकते जैसे ये को तो तैसा। जवाबी हमला है। ये तो जैसे को तैसा ये नहीं। तो जवाबी हमला है, फिर भी नहीं, basically मेरा- लड़कियां हाथ के ऊपर ऑटोग्राफ, दिल के ऊपर हाँ, autograph। नॉर्मली होता है, सही होता है। कौन सा आप रिसेंटली कह रही हैं कॉन्सर्ट नहीं किया, नोटिस नहीं करता अब मैं, मतलब कि अब वो कोई आगे बात करना है तो फिर तो रिस्पॉन्स देना बनता अच्छा, है। शादी का प्लान कर रहे हैं या भी करियर बनाना है? अभी के लिए कोई शादी का प्लान नहीं, घर वाले फोर्स नहीं करते, नहीं बेटा शादी भी कर लो, कहते हैं, लेकिन अभी बच्चा हूँ, अभी तो अभी तो मैं बच्चा अभी तो हूँ, मैं मासूम बच्चा सा हूँ। बच्चा हूँ। अच्छा साजिदा, मुझे आप बताइएगा कि आप जब बचपन में ईद को प्लान किया करती थी, उस ज़माने के फैशन अलग थे, रस्म व रवाज अलग थे, क्या फ़र्क देखा आपने? रिश्ते करीब आने की जगह दूर चले गए हैं, पैसा ज़्यादा हो गया है, लालच भी बढ़ गया है। पहले पैसे भी कम होते थे और लालच भी कम होते थे, लोग भी एक दूसरे के करीब होते थे, क्या वजह है? जी अवैस, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। देखें ये ट्रेंड ना कुछ इसी 20 ईयर्स में ही चेंज हुआ है, ठीक Yes, है। ज़्यादा उससे पहले मतलब मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने की नहीं हूँ, नहीं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन ये ट्रेंड ना बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया की वजह से, और फिर अभी इन 10 ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है। कल्चर पूरी वर्ल्ड का तो कल्चर चेंज हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का कल्चर बड़ी तेज़ी से इस 10 ईयर्स में चेंज हुआ है। ये आपके सामने है, नज़रों के सामने है कि सोशल मीडिया की वजह से एक घर में भी रहते हुए ना सब लोग जी एक हाँ। दूसरे से अलग अलग मैं हो अपनी गए अम्मी हैं। अब्बू से मिलने जाता हूँ तो ठीक है। अम्मी मोबाइल देख रही होती है, अब्बा जी भी हाँ। मोबाइल देख रही होती है, मैं भी मोबाइल देख रहा हूँ। हाँ। दोनों एक साथ मुलाकात ये कर रहे कोई हैं। चस्का ही ऐसा हो गया, ये कोई ट्रेंड ही ऐसा हो गया है कि हर बंदा जो है उसके पास मोबाइल है और वो देख रहा है। वैसे पिछले दिन ना हमने एक पिंडी की वीडियो देखी, पिंडी में राजे बहुत रहते हैं जो कि आप, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ना वो 2 लोग ना वन व्हीलिंग कर रहे थे और कह रहे थे इन लोगों का मोटो है राजा जी चेक के रखो। बस लेकिन इसलिए तो आप वैसा ही कमेंट की बात करें, वैसे आपको याद है जब मतलब आपके जमाने की बात ही कर लेते हैं, तो देखिए वो डायरी लिखते थे और डायरी को छुपा के 7 लोगों से कमरे में बंद कर देते मेरे थे। जमाने में मुगल शहंशाह आलमगीर को Yes, कबूतर yes, की yes. लेकिन अब जब तक आपकी एक पोस्ट पे 4-5 कमेंट और 20 लाइक 1 मिनट के अंदर ना आए ना, वैस को लेकिन चाहिए। लेकिन लेकिन इनके वजीर आला और इनके वजीर आला उस्मान बुजदार में और मुगल शहंशाह अकबर में एक चीज कॉमन, क्या? दोनों ने अनारकली बंद की है। वो तंग बाजार था खलीज में मौजूद। ऐसा आप बताएं कि बात सही आपने है। ईद के दिनों में और उससे पहले लोगों को जाकर पॉलिटिकल जमात की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट के तौर पे कन्विंस करने की कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। देखिए हम तो हर जगह पे, बल्कि आप देखें अखबारात में भी, टीवी में भी ऐड दे रहे हैं, लोगों को जाके वहाँ पे वैसे मैसेज दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन के थ्रू भी दे रहे हैं, लोगों को हर तरह का हम कैंपेन हम कर रहे हैं कि लोग इससे बच जाएं।
लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रही। कैसे लेकिन समझा नुकसान रहे हो? बताया ना कि अपने नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान है, मेरा कर है ना, आपका कर है ना, उनका डॉक्टर साहब का कर है। डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं कि लोग जब जो जिसके ऊपर आता है ना उससे पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। अब कोरोना आया, लोग तो मजाक समझते हैं ना, जिसके साथ ये होता है, जिसके ऊपर ये गुजर जाता है, ये उससे पता चलता है कि विकास कुछ सुनाएंगे आप? मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी विदाए नाम अली ए दरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजाली हस्तम। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मौला अली मौला, 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 मौला अली मौला। तेरा जग दे कोई भी सानी नहीं, तेरे बेटों जैसी कुर्बानी नहीं। तेरा जग दे कोई भी सानी नहीं, तेरे बेटों जैसी कुर्बानी नहीं। तेरा दर है वो दर जिस पे झुकता है हर एक वली। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं मोमड़ विच मसीता, ना मैं विच कुफार दियां रीतां, ना मैं पागां विच पलीतां, ना मैं अंदर वेद किताबां, ना मैं रहिंदा भंग शराबां, ना मैं रहिंदा मस्त खराबां। ना मैं शादी ना गमना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं तू कुजा मन कुजा, कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। हो मंगा चढ़ा लो कुड़ियों, हो मंगा चढ़ा लो कुड़ियों, हो मंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया। मंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दिया। दम गुटकू 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 गुटकू। करे साईं अत कलमा नबी दा पढ़े साईं पीर मेरे आ चुगड़ी जी ए वे अल्लाह वाले आंदी चुगड़ी
नबी पाक दी जुगड़ी जी, ए नबी पाक दी जुगड़ी जी, ए मौला अली वाली जुगड़ी जी, ए मौला अली वाली जुगड़ी जी, ए मेरे पीर दी 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 जुगड़ी